वेलकम टू एस्ट्रोवेदिकशाला। आज हम गुरु और केतु के बारे में बात करेंगे। जुपिटर और केतु कुंडली में क्या रिजल्ट देते हैं इसके बारे में समझेंगे। गुरु केतु आपके चार्ट में या तो एक साथ एक ही घर में बैठे हो सकते हैं या फिर गुरु केतु आपस में ट्राइन कनेक्शन बना रहे हो, यानी केतु 7th हाउस में है, जुपिटर 11th या फिर 3rd हाउस में हो, तो ये 3, 7, 11 ये ट्राइन होता है। वैसे ही मोक्ष त्रिकोण जो होता है 4, 8, 12, इसमें गुरु केतु कहीं पर भी बैठे हो इन तीनों में, तो ये इस तरीके से फिर धर्म त्रिकोण है, फिर अर्थ त्रिकोण है। तो ऐसे गुरु केतु अगर त्रिकोण में किसी एक त्रिकोण में गुरु हो, किसी एक त्रिकोण में केतु हो, मतलब कि उसी त्रिकोण के दूसरे घर में केतु हो, तो इस तरीके से उनका कंजंक्शन माना जाता है। अब इनका रिज़ल्ट क्या होता है? अब दोनों का रिज़ल्ट कई हद तक कुछ कुछ चेंज होता है, उसके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले गुरु केतु आपको ये बहुत ही एक डिवाइन कॉम्बिनेशन बोला जाता है, और ये इसलिए भी है क्योंकि गुरु जो है वो आकाश तत्व है और राहु और केतु आकाश तत्व पर बहुत ज़्यादा अपना असर नहीं डाल पाते हैं, क्योंकि आकाश तत्व अपने आप में आप उसे बहुत ज़्यादा मलिन या उसमें कुछ अलग नहीं कर सकते। एंड इसीलिए जो आकाश तत्व है गुरु, वो बहुत हद तक राहु केतु को कंट्रोल में रख सकता है। अब यहाँ पर उससे भी ज़्यादा ये कॉम्बिनेशन में एक चीज़ होता है कि आपका जो गुरु है अभी डिपेंड करता है उसके डिग्री पे। बट सबसे पहले हम ये बात करते हैं कि ये गुरु केतु अगर आपके चार्ट में कॉम्बिनेशन बनता है, सो इंसान का जो डिज़ायर है, कि जो इच्छाएं हैं, वो एक टाइम पे लाइफ में एक मोड़ ऐसा आता है जहाँ पर उसकी जितनी भी इच्छाएं हैं वो ख़त्म हो जाती है। यानी उसे ऐसा लगता है कि इस एक मोमेंट में उसे ऐसा लगता है कि उसने सब कुछ पा लिया, अब उसे और कुछ इच्छा या और कुछ चीज़ें बची नहीं हैं जो उसे लेनी है। सो एक लाइफ में ऐसा मोड़ आता है जहाँ पे उसको लगता है कि यही था जिसके लिए इतनी सारी चीज़ें, जो चीज़ें मैं ढूंढ रहा था। तो वो चीज़ें एट द एंड लाइफ में एक मोड़ आता है जहाँ पर उसको ऐसा लगता है कि अब उसने हर चीज़ पा लिया और यही है जो उसे, मतलब एक होता है ना कि ढूंढते 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 आप एक जगह आ पहुँचे और आपको लगा बस यही था जहाँ पर मुझे आना था। सो लाइफ में एक ऐसा मोड़ आता है जहाँ पे उनको ये फीलिंग आती है और फिर वो चीज़ को वो पकड़ कर रखते हैं। अब ये डिग्री वाइज होता है कि ये कब आता है, और इवन जब उसका दशा आता है तब वहाँ पर उसका रिज़ल्ट और ज़्यादा मैग्नीफाई होकर दिखता है। सेकेंडली यहाँ पे ये जो लोग होते हैं ये अपने घर में जो एक संत कहते हैं ना, घर में संत की तरह होते हैं। मतलब जैसे कह सकते हैं कि घर में किसी संत ने जन्म लिया हो, ऐसा होता है जिनके भी चार्ट में एक कॉम्बिनेशन होता है। पर यहाँ पर एक चीज़ ऐसी भी चीज़ें होती है कि क्योंकि यहाँ पर जो ये लोग बहुत ज़्यादा डीप होते हैं स्पिरिचुअली, बहुत ज़्यादा फ़िलॉसफीज़, लाइफ के जो फ़िलॉसफीज़ होते हैं, जैसे कुछ चीज़ें जो बस इनको अनुभव से, एक्सपीरियंस से समझ में आता है, और इन्होंने कहीं पढ़ी भी नहीं होगी, बट फिर भी इनके पास वो सारी फ़िलॉसफीज़, ठीक है, वो सब कुछ इनको लगता है कि नहीं ये हो सकता है, और अपने लॉजिक से, अपने फ़िलॉसफी से उनको लगता है कि हाँ ये ऐसा होना चाहिए और वो सही होता है। सो उनके जो स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस होते हैं वो इतने स्ट्रॉन्ग होते हैं, फ़िलॉसफीज़ इतने सही होते हैं कि अगर कोई उन फ़िलॉसफीज़ पे चलता है और अगर वो उन पर जितना डीप जाते हैं तो उतना ज़्यादा हाई लेवल पर जा सकते हैं। सेकेंडली, ये जो मैंने जब कहा कि ये संत होते हैं फैमिली में, ये अपने फैमिली लाइफ में भी एक सेंट की, संत की तरह ही होते हैं। लेकिन यहाँ पर कई बार ऐसा होता है कि ज़रूरी नहीं है कि लोग इन्हें समझ पाएँ। कहने का मतलब है कि ये बहुत ही अलग विचार जो होती है इनकी, बहुत अलग होती है। जैसे ये आपको बहुत ज़्यादा ऐसे नहीं मिलेंगे जो रिलीजियस चीज़ें फॉलो कर रहे हों बहुत ज़्यादा लाइफ के शुरू में। इवन बाद में भी डिपेंड करता है कि ये क्योंकि कोई भी चीज़, ये जैसे रिलीजियसली भी कोई भी चीज़ फॉलो कर रहे हैं तो ये बिना उसका कारण जाने, जब तक उनको वो सेटिस्फाई नहीं करता, जब तक उसका कोई लॉजिक इनको समझ में नहीं आता, तब तक नहीं करते। स्पिरिचुअली बहुत ज़्यादा कनेक्टेड होते हैं और बहुत ज़्यादा फ़िलॉसफिकल डीप थिंकिंग होती है इनकी, लेकिन ये बिना कोई चीज़ समझे जाने सिर्फ किसी चीज़ को फॉलो करने वाले नहीं होते। इसीलिए आपको ये देख कर नहीं लगेगा कि हाँ ये इंसान सच, बिकॉज उनके जो आचार होंगे वो उस तरीके से मैच नहीं करेंगे जैसे रिलीजियसली आप सोच रहे हो।
ये अंदर से संत होते हैं, मतलब अंदर से ये हमेशा इतना डीप फिलोसॉफिकल वे में सोचते हैं और इनकी थिंकिंग इतनी ज़्यादा स्ट्रांग होती है कि वो ऐसे ऐसे थॉट्स होंगे जो कि बहुत ही डीप रूट, क्योंकि केतु जो है वो रूट दिखाता है। और ये इंसान किसी भी स्पिरिचुअल मेटाफिजिकल टॉपिक के रूट तक जा सकते हैं। यानी ये इवन लाइफ में यूनिवर्स कहाँ से शुरू हुआ था, कहाँ उसका शुरुआत हुई थी, वहाँ के रूट तक पहुँच सकते हैं। और फिर कई बार खुद भी डर सकते हैं अपने ही सोच से कि ये कितना डीप जा रहे हैं। अब यहाँ पर ऐसा भी होता है कि ये लोग भले ही लाइफ में जी रहे हो, बट इनका जो माइंड होता है वो किसी और ही रेल्म और ही किसी वर्ल्ड में चल रहा होता है। इनके लाइफ में इनके जो बच्चे होते हैं वो भी उतने ही ज़्यादा स्पिरिचुअल होते हैं लाइफ में। इनको बहुत कुछ सिखाते हैं इनके बच्चे, मतलब इवन सिर्फ इनके बच्चे भी नहीं, लाइफ में जितने भी छोटे बच्चे होते हैं बहुत सारे लर्निंग्स इनको उनसे मिलते हैं। जब भी ये किसी बच्चे के साथ होते हैं तो इनको बहुत सारे ऐसे एक्सपीरियंसेस होंगे। इवन नॉट जस्ट वो, जब भी ये किसी स्पिरिचुअल प्लेस में जाते हैं तो भी इनको बहुत सारे ऐसे एक्सपीरियंसेस होते हैं जो कि बहुत ही स्पेशल होते हैं, जो कि सबको नहीं होते, और बहुत ही मैग्निफिशेंट ऐसे चीज़ें उनको मिलती है देखने को, समझने को स्पिरिचुअल प्लेसेस में। तो इसीलिए इनके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि जब ये मंदिर जाएं, कहीं दूर जाए, तो बहुत ही ज़्यादा, बस थोड़ा सा भी अगर ये दिल से जा रहे हैं ना वहाँ पर, इनको बहुत सारी चीज़ें अपने आप ऐसी चीज़ें होंगी जो इनके लिए मैजिक की तरह होगी, या किसी के लिए भी एक मैजिक होगा, बट उनके साथ वो सब कुछ घटित होता है जब भी किसी स्पिरिचुअल प्लेस में जाते हैं। सो इनके लिए वो विज़िट करना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, इन पर सबसे पहले वो असर करता है। दूसरा यहाँ पे बस एक चीज़ ये है कि इनके लाइफ में ये कॉम्बिनेशन को ये भी कहा जाता है कि इनको पहली बात तो लाइफ में लोन बहुत हो जाता है। लाइफ में ऐसी सिचुएशंस आते हैं जहाँ पे इनको लोन लेना पड़ जाता है, और वो जो लोन है वो ये फाइनेंशियल वाइज तो होता ही है कि लोन लेना पड़ रहा है, बट कई बार कार्मिक, जो पिछले जन्म के जो कार्मिक कनेक्शंस होते हैं वो भी आते हैं अपना भुगतान करने, एंड देन ऐसा लगता है कि लाइफ में बहुत सारे रिलेशंस कार्मिक ही हो रहे हैं, बट फाइनेंशियल वाइज भी लोन ज़्यादा लेने पड़ते हैं, एंड वो लोन को चुकाने के लिए अपने पैसे को यूज़ करना पड़ता है इनको। सो वो लोन एक, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ द कॉम्बिनेशन जो होते हैं इसमें उनको लोन ज़रूरत पड़ती है, लेकिन एक चीज़ ये भी होता है कि उनको लोन मिल भी जाता है बहुत आसानी से, बिकॉज उन पर लोग ट्रस्ट कर लेते हैं और उस ट्रस्ट के बेसिस पे उनको वो लोन भी मिल जाता है। इवन लीगल इश्यूज़ भी ये कॉम्बिनेशन दिखाता है होने का। यहाँ पर एक चीज़ ये भी है कि इनका ये, जैसे इनके लीगल इश्यूज़ होंगे, कोई भी चीज़ होगा, लेकिन जब भी कोई एनिमीज़, कोई दुश्मन है जो इन पर कुछ भी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, तो ये हमेशा जीतेंगे। यानी अगर ये फाइट बैक करते हैं तो ये जीतेंगे हमेशा, लेकिन अगर ये फाइट बैक नहीं करते हैं, ठीक है, तो जिसने भी इनके साथ बुरा किया होता है उनके साथ अपकमिंग टाइम में और अलग चीज़ ये है कि इनको वो देखने को अपने आँखों से उसी जन्म में मिल जाता है कि जिन्होंने इनके साथ अच्छा नहीं किया होता है, कुछ गलत किया होता है, इवन लीगली भी या किसी भी तरीके से, तो उनको इनके सामने ही उनको वो पनिशमेंट देखने को मिलता है कि उनके लाइफ में क्या क्या प्रॉब्लम्स हो रही है। सो बहुत ही बड़ा कार्मिक बैगेज लाता है। अगर इनके साथ कोई कुछ बुरा करता है तो उस इंसान के लिए बहुत बड़ा कार्मिक बैगेज होता है ये। अगर ये फाइट बैक करते हैं तो ये जीतते हैं, लेकिन अगर फाइट बैक नहीं करते हैं तो नेचर उनको बहुत बड़ा पनिशमेंट देती है। यहाँ पर क्योंकि ये कॉम्बिनेशन में एक बार ऐसा भी होता है, मेजॉरिटी अगर ये और ज़्यादा नेगेटिव, जैसे ये कॉम्बिनेशन अपने आप में दिखाता है कि लोन लेना पड़ेगा, लोन की प्रॉब्लम्स होती है इनको, लेकिन अगर ये जितना नेगेटिव कॉम्बिनेशन, जितना मैलेफिक भी एसोसिएट हो जाए, उतना ज़्यादा ये दिखाता है कि ये कॉम्बिनेशन में बहुत हद तक इतना ज़्यादा लोन हो जाए कि इंसान अपना खुद को मार दे, ठीक है, अपना जान तक ले ले, सुसाइड तक कर ले। इतना बड़ा कॉम्बिनेशन, इतना हद तक ये स्ट्रॉन्ग जा सकता है। बट ये तब होता है जब वहाँ पर और मैलेफिक कॉम्बिनेशंस हो जो इसके साथ बन रहा हो। अदरवाइज़ ये यहाँ से भी निकल कर, बिकॉज वो डिपेंड करता है डिग्री, जो कि मैं अभी बात करूँगी उसके बारे में। ये कॉम्बिनेशन में एक चीज़ होता है कि इनका गुरु, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल
अब गुरु केतु जब एक साथ आता है तो सबसे पहले ये समझने वाला बात है कि जब हम गुरु और केतु की बात करते हैं तो ये गिव एंड टेक दिखाता है गुरु से। यानी केतु पिछले जन्म का कोई भी चीज़ जो पूरी तरीके से पूरा ना हुआ, जब भी केतु किसी के साथ बैठता है तो ये दिखाता है कि कुछ इनकम्प्लीट है वहाँ पर, कुछ चीज़ें हैं जो ज़रूरी है वहाँ पर ख़त्म करना। ये दिखाता है कि कुछ गिव एंड टेक, कुछ चीज़ें हैं जो बाकी रह गई है गुरु से। इसीलिए इस लाइफ में एंड इवन ये भी दिखाता है कि कुछ ना कुछ ऐसा इनकम्प्लीट रह गया है गुरु से, जिसकी वजह से इनको इस लाइफ में गुरु मिलेंगे और वो पास्ट लाइफ में भी उनके गुरु रह चुके होंगे। ऐसे लोग मिले जो उनके पास्ट लाइफ में गुरु रह चुके होंगे और उनसे कुछ लेन देन बाकी होगा, ठीक है, कुछ चीज़ें होंगी जो ख़त्म करना ज़रूरी है, जो एंड करना ज़रूरी है। तो बहुत बार ऐसे इंस्टेंसेस होंगे जहाँ पे किसी से मिलेंगे और कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जो वो सोचेंगे कि इनको पहले भी उन्होंने देखा हुआ है, पहले भी वो जानते हैं, और अपने आप उनको उनसे इमोशनल अटैचमेंट फील होगा और वो चीज़ें करेंगे, ठीक है, देंगे, जो भी कार्मिक कनेक्शंस होगा वो वहाँ पर ख़त्म हो जाएगा उनसे मिलकर। वो चीज़ें जो वो करने आएंगे वो ख़त्म वहीं पर करके वो एंड होगा वहाँ का। इवन इसीलिए इनको लाइफ में गुरु भी मिलते हैं और वो गुरु जो होते हैं इनको टाइम टाइम पे सही रास्ता दिखाते हैं। इवन इनके लाइफ में कई बार अगर ये अपने सिर्फ प्रेजेंट में रहकर जो इनका दिल कह रहा है, जो इनको अंदर से गट फीलिंग आता है ना, वो करते हैं, तो एक तरह से इन ये समझेंगे कि ये अपने नेचर से ही जो चीज़ इनके लिए अच्छा है वही चीज़ इंट्यूटिवली ये करते जाते हैं। जब जितना ज़्यादा अलाइंड ये जुपिटर केतु का कॉम्बिनेशन इनके चार्ट के साथ होता है। जैसे यहाँ पर एक और चीज़ होता है कि केतु जो है वो चंद्रमा पर ग्रहण लगाता है, इसीलिए, और चंद्रमा पर ग्रहण लगाता है जब चंद्रमा पूर्णिमा का होता है, ठीक है। इसीलिए जब भी ये इंसान क्योंकि जीव के साथ है केतु बैठा, तो जब भी ये अपने सबसे हैप्पीएस्ट मोमेंट में होता है और जहाँ पर ये अपने आप को मतलब कि इन्होंने कुछ बहुत बड़ा हासिल कर लिया हो, कुछ बहुत अच्छा चीज़ हो रहा हो लाइफ में, अचानक से उसके बाद ही कुछ ना कुछ अच्छा नहीं होगा, कुछ ना कुछ ऐसा चीज़ हो जाएगा जिससे इनका मन दुखी हो जाएगा, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स, अचानक से नेक्स्ट डे ही इनको वो प्रॉब्लम आएगा, फिर अगेन वो बैक टू नॉर्मल, फिर अगेन बेटर हो जाएगा, लेकिन वो नेक्स्ट डे ये ऐसा होना ही है। ये इसलिए बिकॉज केतु जब चंद्रमा पूर्ण होता है तब वो ग्रहण लगाता है। इसीलिए यहाँ पर वो इसलिए बिकॉज जब भी चंद्रमा पूर्ण होता है वहाँ पर केतु बस ये उनको याद दिलाता है, क्योंकि जब चंद्रमा पूर्ण होता है तो वो सूर्य से उतना ही दूर होता है, तो आत्मा से, सोल से उतना ही ज़्यादा दूर होता है और अपने सबसे हाईएस्ट पोटेंशियल पे होता है। सो यहाँ पे केतु ये याद दिलाता है कि बैक टू रूट्स याद दिलाता है कि आपको अपने रूट्स पर वापस जाना है, ठीक है, जो चीज़ें, और फिर वहाँ से उसका वो जर्नी शुरू होता है सोल तक पहुँचने का, जो उसका रूट है वहाँ तक, कि मतलब जैसे आप बहुत आगे आगे बढ़ गए बट आप अपना रूट भूल गए, तो केतु वो याद दिलाता है। इसीलिए जब आप बहुत खुश हो, बहुत अपने, या जैसे बहुत ज़्यादा घमंड या बहुत ज़्यादा चीज़ जब आप खो चुके हो अपने हैप्पीनेस और इंजॉय, तब केतु आपको याद दिलाता है इस कॉम्बिनेशन के साथ। तो ये कॉम्बिनेशन ऐसा है गुरु केतु का कि आपको भूलने नहीं देता आपका रूट कभी भी। मतलब आप कितना भी कोशिश कर लो, कितना भी आप मटेरियली लाइफ को एंजॉय करने की कोशिश कर लो, जब भी आप उसके पीक में रहोगे ये कॉम्बिनेशन आपको वो याद दिलाएगा और आपको वो पीछे लेके आएगा बैक टू। तो ये हमेशा आपको ऐसा लगेगा कि आप चाह के भी मटेरियली चीज़ों को फुल्ली इंजॉय करने से डरोगे। आपको ऐसा लगने लगेगा कि अगर मैं पूरी तरीके से खुश हो गया तो फिर अगेन कुछ ना कुछ ऐसा होगा विच इज़ नॉट गुड, ठीक है। अब यहाँ पर राहु जो होता है वहीं पर सूर्य को ग्रहण लगाता है। सो राहु क्योंकि सूर्य को ग्रहण लगाता है और वो भी तब जब चंद्रमा अमावस्या का होता है, यानी सूर्य सबसे ज़्यादा स्ट्रांग होता है वो टाइम पे, तब ग्रहण लगाता है, तो वो आत्मा पे ग्रहण लगाता है। तो ये क्योंकि ये याद दिलाता है जब चंद्रमा अमावस्या का होता है, यानी जब सोल से आप बहुत ज़्यादा नज़दीक, जब आप क्वेश्चन रूट में होते हो, जब आप पूरी तरीके से अपने आप को समझने की कोशिश करते हो, ठीक है, आपका जो मैं है वो सब ख़त्म हो चुका होता है वहाँ पर। जब आप बहुत ज़्यादा थॉट्स में मतलब उलझे हुए रहते हो क्वेश्चंस के साथ कि मैं कौन हूँ, यहाँ पर जब राहु ग्रहण लगाता है सूर्य को, तब राहु ये कहता है कि किस तरीके से आपको इच्छा करनी है और किस तरीके से आपको वापस से संसार को बनाना है, मैं को बनाना है, ठीक है, आगे लेके जाना है। और वहीं केतु आपको बैक टू रूट लेके जाता है।
सो इसीलिए यहाँ पे एक चीज़ है कि केतु हमेशा आपको आपकी आत्मा से क्लोज लेके जाने का काम करता है, और राहु उतना ही उसको दूर खींचने की कोशिश करता है ताकि आप अपने एक्सपीरियंसेस को जी सको। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो कॉम्बिनेशन है ये आपको समझ में आएगा कि कब ये अच्छा काम कर रहा है, कब ये नहीं। यानी अगर आपको डाइजेशन का प्रॉब्लम हो रहा है इस कॉम्बिनेशन के साथ, तो आप समझो कि ये कॉम्बिनेशन कहीं ना कहीं अच्छा काम कर नहीं रहा, मतलब सही काम कर नहीं रहा, बिकॉज और यहाँ पर आपको थोड़ा मेडिटेशन और ध्यान करने की ज़रूरत है। तो अगर आपको डाइजेशन का इशू है तो आपको समझना है कि इसके आप अब हाईएस्ट पोटेंशियल तक हो नहीं। सो जितना अच्छा आप डाइजेशन के प्रोसेस को रखोगे अपने, उतना अच्छा ये कॉम्बिनेशन आपके लिए वर्क करता है। सो ये मैं बॉडीली बात कर रही हूँ, ये आप अपने बॉडी में क्या चल रहा है, जैसे डाइजेशन प्रॉपर नहीं है तो आप समझ सकते हो कि ये कॉम्बिनेशन नहीं वर्क कर रहा है आपके चार्ट में उतना अच्छा। सो उस तरीके से आपको यहाँ पर देखना है। दूसरा यहाँ पर ये जो कॉम्बिनेशन है यहाँ पर डिपेंड करता है कि राहु, जैसे गुरु का डिग्री अगर केतु से ज़्यादा है, ठीक है। सो जैसे यहाँ पर मैंने एग्जांपल लिया है कि गुरु 20 डिग्री है और केतु 5 डिग्री, अब ये एक साथ बैठे हैं। अब जब गुरु का डिग्री ज़्यादा होता है तो गुरु यहाँ पर केतु को लीड करता है, और जो भी प्लैनेट लीड करता है वो अपना असर सबसे ज़्यादा दे के जाता है। ठीक है, इस बात को तो यानी यहाँ पर लाइफ में इन इंसान को मटेरियली भी बहुत सारी चीज़ें, मतलब फिज़िकली भी बहुत सारी, मटेरियली भी बहुत सारी चीज़ें इनको मिलती है लाइफ में। हैप्पीनेस भी मिलता है, चीज़ें मिलती हैं इनको लाइफ में, और फिर गुरु केतु को गाइड करता है। तो ये लाइफ में वो सब कुछ पाने के बाद भी स्पिरिचुअली प्रोग्रेस करते हैं। ठीक है, लेकिन वो जो सुख चीज़ें चाहिए होती है, सुख सुविधा, वो सारी चीज़ें भी इनको मिलती हैं। हालांकि लोन वाला सीन यहाँ पर भी होता है, ठीक है, और कितना ज़्यादा इंटेंसिटी उसकी कैसी होगी वो डिपेंड करता है, लेकिन लोन इस पर भी होता है। एंड कई बार वो लोन मॉनेटरी ना हो के किसी इंसान के थ्रू भी आ सकता है, और ये पास लाइफ से आ रहा होता है। सो यहाँ पर एक चीज़ है कि गुरु अगर लीड करता है तो ये इनको लाइफ में जो बाकी सुख सुविधा है वो भी देता है, फिर भी ये स्पिरिचुअली प्रोग्रेस करते हैं लाइफ में। सेकेंडली, अगर केतु का जो डिग्री है वो बड़ा हो जाए, वो ज़्यादा वो हायर डिग्री का हो, 20 डिग्री का हो जैसे यहाँ पे है, और गुरु जो है वो लो डिग्री का हो, तो यहाँ पे केतु गाइड कर रहा होता है गुरु के एनर्जी को। तो यहाँ पे होता ये कि एब्रप्टली बहुत अचानक से इनको स्पिरिचुअली रियलाइजेशन होता है, और ये कई बार उसको होता ये है कि मटेरियली भी चीज़ें लाइफ में अच्छी नहीं चल रही होती है, और अचानक से वो ज़बरदस्ती वाला नहीं होता है कि आपके लाइफ में अचानक से ऐसा उथल पुथल हो जाना, चीज़ें हो जानी कि अब आपको स्पिरिचुअली, मतलब आपको मोड़ दिया जा रहा है, ज़बरदस्ती आपको एक जगह पे लेके चले जाना और आपको स्पिरिचुअली आपको ये एहसास कराना कि ये सब कुछ तो कुछ भी नहीं था। बट वो बहुत पेनफुल होता है, ठीक है, वो बहुत आसान नहीं होता। जब गुरु हायर डिग्री का होता है, जब केतु हायर डिग्री का होता है, गुरु लो डिग्री में होता है, तब जहाँ पर गुरु हायर डिग्री में होता है, जो मैं इससे पहले बोल रही थी, वहाँ पर यही होता है कि बहुत ही सब कुछ होने के बाद, सब कुछ आपको मिलता है, उसके बाद आपको ऐसा फीलिंग आता है कि नहीं, मतलब मुझे स्पिरिचुअली प्रोग्रेस करना है, वो कमी आपको महसूस होती है, तो आप धीरे धीरे वहाँ पे होते हैं। वो एब्रप्टली अचानक से ऐसे नहीं होता, ठीक है। और यहाँ पर अगर आप ट्राइन देखोगे, ट्राइन में भी वही चीज़ आपको समझ में आएगा कि ट्राइन भी वैसे ही वर्क करता है, ठीक है। लेकिन ट्राइन में एक ऐसा चीज़ है कि ट्राइन में हो सकता है कि यहाँ पर, जैसे यहाँ पर भी केतु गुरु का कॉम्बिनेशन है, एक साथ बैठे हैं, लेकिन अगर वहाँ कोई और प्लैनेट आ गया तो ये चेंज हो जाएगा, इसका पूरा मतलब बदल सकता है। बिकॉज फिर आपको देखना पड़ेगा कि गुरु जैसे 5 डिग्री का है और 20 डिग्री का केतु है, तो उसके बीच में कोई प्लैनेट पड़ रहा है क्या? तो इसका मतलब है कि गुरु केतु से अभी मिलेगा नहीं, उससे पहले कोई और प्लैनेट है जिसका काम होना है, उसके बाद वहाँ पर मिलेगा। तो उसी तरीके से जब गुरु और केतु ट्राइन है तो यहाँ पर चांसेस ज़्यादा स्ट्रांग होता है किसी और प्लैनेट का भी ट्राइन में आने का, और वहाँ पर वो पहले होगा और फिर ये काम होगा, ठीक है, केतु का। तो और यहाँ पे बहुत हद तक ये भी डिपेंड करता है ट्राइन में कि डिग्री का डिफरेंस कितना है, कि कई बार जैसे अगर गुरु का जो डिग्री है, जैसे 0 to 10 डिग्री में अगर गुरु है, और केतु अगर 0 to 10 डिग्री में नहीं है, अगर वो 10 to 20 डिग्री में है, तो इसका रिजल्ट आपको 60% मिलता है।
वहीं पर अगर गुरु का जो डिग्री है वो अगर आपका 0 to 10 है, ठीक है, बट केतु का डिग्री आपका 20 to 30 है, ठीक है, तो ये इसका जो रिजल्ट आपको 40% मिलता है। यानी जितना ज़्यादा इसका डिग्री डिफरेंस होगा उतना ज़्यादा इसका जो है वो रिज़ल्ट आपको उस तरीके से वेरिएट करके मिलता है। और ये सिर्फ ट्राइन में नहीं है, ये जब साथ में बैठते हैं तब भी इसका रिज़ल्ट वैसे होता है। बट अगर गुरु केतु के बीच में, ठीक है, जब गुरु केतु साथ में बैठे हो और वहाँ पर बीच में या ट्राइन में कोई और प्लैनेट ना हो, ठीक है, तब ये भले ही थोड़ा डिग्री ज़्यादा भी हो तो भी इसका रिज़ल्ट बहुत स्ट्रॉन्ग मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्योंकि जब गुरु केतु साथ में होते हैं, एक ही साइन होता है, तो इसका रिज़ल्ट बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मिलता है, इवन दो उनका डिग्री बहुत डिफरेंस हो तो भी। लेकिन जब ट्राइन में आता है तो यहाँ पर आपको डिग्री को ज़्यादा स्पेशल तरीके से देखना पड़ता है और फिर देखना पड़ता है उसका डिग्री डिफरेंस। सो उस हिसाब से अगर 60% 40% करके वो 0 to, जैसे यहाँ पे 10 डिग्री तक है, फिर यहाँ पे 10 to 20 है, तो वो 60% है। तो उस तरीके से आपको वहाँ पर चेक करना पड़ता है डिग्री। लेकिन ये कॉम्बिनेशन जिस भी चार्ट में होता है, ठीक है, वो स्पिरिचुअली प्रोग्रेस करते हैं, लेकिन डिपेंड करता है कितना स्ट्रॉन्ग है। जैसे मैंने अभी बोला 60% 40%, तो जितना ज़्यादा ये कम होगा उतना ज़्यादा इसका रिजल्ट जो स्पिरिचुअली प्रोग्रेस का वो भी लो है। साथ साथ में डिपेंड करता है कि आपके चार्ट में और जो प्लैनेट्स हैं वो कैसे रोल निभा रहे हैं, उससे पता चलेगा कि कितना ज़्यादा स्पिरिचुअली प्रोग्रेशन में आपको कोई रुकावट आएगी कि नहीं आएगी। अगर बाकी चार्ट के कॉम्बिनेशंस भी इसको फेवर करते हैं तो इस लाइफ में ये मोक्ष दिखाता है। ये दिखाता है कि इंसान संत बनकर अपने लाइफ को एक संत की तरह ही जीता है। यहाँ पर एक और चीज़ है कि गुरु का डिग्री अगर केतु से ज़्यादा होता है तो इंसान गुरु की तरह लोगों को ज्ञान भी देता है। वो सिर्फ वो ज्ञान को अपने लिए रख कर और अपने लाइफ में किस तरीके से उसको अपनाना है सिर्फ वही नहीं सीखता, वो लोगों को भी बाद में ज्ञान देता है। वहीं पर अगर केतु का डिग्री ज़्यादा होता है तो वो डायरेक्टली स्पिरिचुअली मोक्ष को ही प्राप्त करने की तरफ जाता है। और जहाँ पर गुरु का डिग्री हाई होता है तो वो लोगों को भी ज्ञान दे के उनको भी एक रास्ता देता है नया जाने के लिए। अब यहीं पर एक कॉम्बिनेशन ये है कि अगर अब गुरु वक्री हो गया, तो जैसे अगर गुरु और केतु साथ में है और गुरु वक्री है, अब अगर गुरु का डिग्री हायर है, ठीक है, और फिर जैसे फॉर एग्जांपल आपका गुरु केतु, मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिया है, अब पहले यहाँ लेते हैं। यहाँ पर गुरु का जो डिग्री है ज़्यादा है, ठीक है, और केतु का डिग्री कम है, ठीक है। तो अगर गुरु का डिग्री हायर है और वो अगर वक्री हो गया तो ये केतु की तरफ मुड़ता हुआ दिखता है, ठीक है। तो इवन दो गुरु का डिग्री हायर है फिर भी वो केतु की तरफ जा रहा है। सो ये दिखता है कि वो केतु को फेस करेगा, ठीक है, डायरेक्टली। तो जब केतु को फेस करेगा डायरेक्टली तो ये दिखाता है कि अचानक से इनके लाइफ में स्पिरिचुअली एक चेंज आएगा। मतलब ये जैसे थे वहाँ से पूरी तरीके से बदल जाएंगे, शिफ्ट हो जाएंगे, ठीक है, स्पिरिचुअली बहुत ज़्यादा आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। और इनके लाइफ में ऐसी सिचुएशन हो जाएंगी जो इनको स्पिरिचुअली मोल्ड कर देगा। वहीं पर अगर गुरु का डिग्री कम है, जैसे यहाँ पर गुरु का डिग्री अगर कम है फिर वो वक्री हुआ है तो ये केतु से दूर जाएगा, ठीक है। उस केस में क्या होता है कि इनके लाइफ में भले ही ऐसे एनकाउंटर्स हो जहाँ पर इनको स्पिरिचुअली मोल्ड या डिटैचमेंट आ रहा हो, बट ये उससे दूर भागेंगे। ये उससे दूर भागकर केतु से दूर जाकर ये अपने लाइफ में स्पिरिचुअली ये उतना ज़्यादा स्पिरिचुअली स्ट्रांग नहीं दिखाता, बिकॉज वो केतु से दूर जा रहा होता है। तो ये अपने लाइफ में ज़्यादा डिज़ायर करते हैं, ज़्यादा चीज़ों को गेन करने की कोशिश करते हैं। सो इसीलिए आपको देखना है कि गुरु केतु की तरफ जा रहा है या उससे दूर जा रहा है, ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। यहाँ पर ये कॉम्बिनेशन अगर धर्म त्रिकोण और मोक्ष त्रिकोण में होता है तो ये सबसे अच्छा है। अब ये साइन भी देखना है, हाउस भी देखना है। अगर धर्म और मोक्ष के त्रिकोण में है तो ये बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। यहाँ पर फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होता, कोई डिलेमा नहीं होता। लेकिन अगर यहाँ पर ये एरी साइन में है, जैसे 3, 7 और 11 इसमें है अगर, तो ये एजुकेशन में थोड़ा प्रॉब्लम दे सकता है। ये आपकी जो इच्छाएं हैं, डिज़ायर्स है, ठीक है, आपकी जो लाइफ को लेके इच्छाएं हैं, पार्टनर से लेके जो इच्छा है उसमें थोड़ा प्रॉब्लम्स देता है, बिकॉज वो चीज़ों में वो आपको पूरी तरीके से खुश रहने नहीं देता।
फिर अगर ये 2 6 10 यानी अर्थ त्रिकोण में है तो ये एक डिलेमा देता है, कॉन्फ्लिक्ट देता है आपके, या कि आप पैसे की तरफ भागो या आप स्पिरिचुअल लाइफ की तरफ भागो। सो ये आपको दोनों के बीच में एक बंधन में बांध देता है, आपको समझ में नहीं आता कि आप क्या करो। आप यहाँ से निकलना चाहते हो पर निकल नहीं पाते, तो उस तरीके का सिचुएशन यहाँ पर बन जाता है। सो इसीलिए ये कॉम्बिनेशन में सबसे इम्पॉर्टेंट जो एक चीज़ होता है वो होता है कि ऐसे फिगर को प्रे करना, ठीक है, जो मेडिटेटिव स्टेट में बैठे हो, जैसे शिवजी ध्यान में बैठे रहते हैं, नारायण ध्यान में बैठे रहते हैं। तो जब भी ये वो दिखाता है कि जब भी आप ऐसे फिगर की पूजा करते हो, ऐसे देवता की पूजा करते हो जो ध्यान में बैठे रहते हैं और जो गुरु तुल्य होते हैं, उनकी पूजा करने से वहाँ पर आपका ध्यान ज़्यादा लगेगा और उनकी पूजा करने से आपका ये जो कॉम्बिनेशन है ये उतना ही ज़्यादा इंट्यूशन वाइज स्ट्रॉन्ग होता है। यानी इंट्यूटिवली आपको बहुत सारे, आप सही चीज़ें करने लगते हो इवन दो आप गलत सिचुएशन में हो तो भी। सो ये जो कॉम्बिनेशन है यहाँ पे इंसान का रुझान अपने आप इन चीज़ों में जाता है जहाँ पर किसी ने बहुत ज़्यादा जो ज्ञान है, ज्ञान की भूख बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है ये कॉम्बिनेशन। सो यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि आपके डाइजेशन का प्रॉब्लम ना हो। ये ध्यान देना है कि आप इंट्यूशन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपको ऐसे देवता की पूजा करनी है जो गुरु तुल्य हो और जो ध्यान में बैठते हो हमेशा। और जितना ज़्यादा हो सके, जितना आप अपने अंदर ध्यान देते हो, उतना ज़्यादा ये कॉम्बिनेशन आपको सही रास्ता दिखाता है। इनके लाइफ में एक जो चीज़ होता है कि कहीं पर भी अगर ये फंसते हैं तो इनको कोई ना कोई रास्ता दिखाने वाला मिल जाता है। स्पेशली जब इनके लाइफ में बहुत नेगेटिव फेस चल रहा हो तो अचानक से कुछ बहुत अच्छा होगा जो इनके लाइफ में एक पाथ बनाएगा और जिससे ये चीज़ें मतलब बहुत कुछ हासिल करेंगे लाइफ में। सो इस तरीके से ये कॉम्बिनेशन वर्क करता है गुरु केतु का। यहाँ पे अलग अलग प्लैनेट्स अलग अलग रिजल्ट देते हैं, उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे जब इनके आसपास कौन से प्लैनेट्स हैं या उसके साथ कौन से प्लैनेट्स बैठे हैं, उसका रिजल्ट इसको थोड़ा मोल्ड कर देता है।